आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी ऐसी नवीनतम जानकारी देने जा रहे हैं। निश्चित है कि आपने आज से पहले इसके बारे में नहीं सुना होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रेस्ट में गांठ होती है जो कैंसर का कारण बन जाती है, लेकिन आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि जो कैंसर की गांठ होती है उसमें दर्द नहीं होता और अब पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। दोस्तों, राजधानी लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल ने 100 सफल ब्रेस्ट कैंसर सर्जरीज को अंजाम दिया है और आज इस मौके पर बहुत ही मशहूर चिकित्सक डॉक्टर अमित अग्रवाल मौजूद हैं, डॉक्टर रोमा प्रधान मौजूद हैं, जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जो एडवांसमेंट्स हैं उनकी जानकारी दी और मेदांता हॉस्पिटल का ये 100 सर्जरी का सफर कैसा रहा। जब ये आंकड़े आप सुनेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियां जो लोगों के मन में है वो निश्चित ही दूर हो जाएंगी। साथ ही हम डॉक्टर रोमा प्रधान से भी खास तौर से बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे डायग्नोस हो जाता है और अब उसके इलाज में कौन सी नवीनतम टेक्निक्स आ चुकी हैं। आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिखा रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित। पिछले 1.5-2 साल में मेदांता की ब्रेस्ट सर्जरी टीम ने 100 केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सक्सेसफुली अकम्प्लिश किए। इसमें 95% फीमेल से 5% मेल ब्रेस्ट कैंसर थे। 94% जो है जिनको सिम्टम थे या तो लम्प था या निपल डिस्चार्ज था, लेकिन 6 ऐसे पेशेंट्स हैं जो एग्जेक्टिव हेल्थ चेकअप में मैमोग्राफी स्क्रीनिंग में डिटेक्ट हुए। ऑपरेशन 57% केसेस में हम ब्रेस्ट बचा पाए, जिसको ब्रेस्ट प्रिजर्विंग ऑपरेशन कहते हैं, और बाकी 43% केसेस में हमें ब्रेस्ट निकालना पड़ा क्योंकि उनका ट्यूमर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा था या कई ट्यूमर्स ब्रेस्ट में थे। इसके अलावा 37 पेशेंट्स में हम ऑन्कोप्लास्टी किया, जिसको ब्रेस्ट रीशेपिंग कहते हैं, कि ब्रेस्ट प्रिजर्व तो किया, साथ साथ में उसको ब्रेस्ट रीशेप भी कर दिया सो दैट उनके ऑपोजिट ब्रेस्ट से मिलता जुलता वो ब्रेस्ट। 46% केसेस में हमने सेंटिनल लिम्फ नोड की नई टेक्निक अप्लाई किया, जिससे उनका आर्मपिट डिसेक्शन या एक्सिलरी डिसेक्शन बच गया और उससे आगे होने वाली प्रॉब्लम जैसे स्वेलिंग है, शोल्डर का रेस्ट्रिक्शन है, कार ड्राइविंग में दिक्कत है, ये सब कॉम्प्लिकेशंस बच गए। 50 पेशेंट्स में कीमोपोर्ट के डिवाइस हम लोगों ने लगाया, जिससे कीमोथेरेपी देने में सुविधा हो और पेनलेस कीमोथेरेपी पेशेंट को लग सके। 10% पेशेंट्स हमारे रूरल बैकग्राउंड के थे और 90% पेशेंट्स जो है वो अर्बन बैकग्राउंड के थे। 75% पेशेंट्स ने सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी की आवश्यकता थी, जिन्होंने मेदांता में स्वयं यहाँ पर कीमोथेरेपी ली, और 50% में रेडियोथेरेपी भी ली। 24 पेशेंट ऐसे थे जिसमें कीमोथेरेपी पहले देनी पड़ी क्योंकि उनका एडवांस ब्रेस्ट कैंसर था, और कीमोथेरेपी देने के बाद फिर उनका ऑपरेशन किया गया। एज फार एज एज इज कंसर्न, यंगेस्ट पेशेंट हमारा 31 साल का था और ओल्डेस्ट पेशेंट 79 ईयर्स की। इसमें से 13 पेशेंट ऐसे थे जो 40 साल से कम उम्र में थे। इसको हम लोग यंग ऑनसेट ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि उनकी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको जैसे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन है, ये सब चीजें प्रॉब्लम, उनको काउंसलिंग की जाती है और उनका ओवम को क्रायो फ्रीज किया जाता है अगर वो तैयार है इसके लिए, ताकि आगे वो अपनी फैमिली बढ़ा सके। क्योंकि कीमोथेरेपी से उनका ओवम सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनको फर्टिलिटी उनकी खत्म हो जाती है। कुल मिला के स्टेज 1 कैंसर 18 थे, स्टेज 2 55 थे और स्टेज 3 27। तो मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे स्टेज 2 में थे। हमारे 39 पेशेंट्स थे जिन्होंने आउट ऑफ पॉकेट यानी कैश एक्सपेंडिचर किया। 55 पेशेंट्स के पास हेल्थ इंश्योरेंस था और 6 पेशेंट सीएम फंड की सुविधा से अपना इलाज यहाँ पर करा सकते। डॉक्टर साहब, ये बहुत कम सुनने में आता है कि पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर है, इसको लेके क्या कहना चाहिए? तो ये बहुत जरूरी है कि पुरुष भी अपना ध्यान रखें, और अगर उनको कोई गांठ महसूस होती है या उनके परिवार में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, तो उन पुरुषों को थोड़ा जागरूक रहना चाहिए और कभी भी गांठ मिले तो ब्रेस्ट सर्जन से मिल के संपर्क करें और अपनी जांचें करें। डॉक्टर, क्या कारण है कि लगातार ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं? इसके 4-5 मुख्य कारण है। एक तो ये है कि थोड़ा हमारी लाइफस्टाइल थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गई है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, अल्कोहल इंटेक अगर ज्यादा है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है, तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं नहीं करती हैं तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है।
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर 5 साल से ज्यादा लेते हैं तो वो स्लाइट इंक्रीज इन ब्रेस्ट कैंसर होता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को देते हैं वो अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर होना चाहिए। अगर अंडर सुपरविजन नहीं है तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज होने की संभावना होती है। ब्रेस्ट कैंसर जैसे कि मैंने बोला सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है, इसलिए महिलाओं को काफ़ी जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने एटलीस्ट 3 महीने में या तो फिर एक बार ही ज़रूर करना चाहिए। स्तन में कोई भी गांठ हो, चाहे वो दर्द करती हो चाहे वो ना करती हो, अवश्य डॉक्टर को दिखाएं। या ब्रेस्ट में से निपल में से कोई डिस्चार्ज आना, जैसे कि रेड डिस्चार्ज आना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर वो एक ब्रेस्ट से आ रहा है। अगर कोई डिस्चार्ज दोनों ब्रेस्ट से आ रहा है इसका मतलब तब भी आपको दिखाना है, बट अगर सिंगल ब्रेस्ट से आ रहा है और अपने आप आ रहा है कोई रिसाव, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तुरंत ही दिखाएं। या ब्रेस्ट में कोई लालपन होना, कोई निपल पे अल्सरेशन होना या स्किन पे कोई अल्सर होना, ब्रेस्ट में कुछ भी गड़बड़ लगे आप तुरंत ब्रेस्ट सर्जन को दिखाएं। मैम क्या कारण है कि स्टेज 3 और 4 में ही ज्यादातर मामले आते हैं? इम्पोर्टेंट ये है कि गांठ जो है वो तभी आपको फील हो पाएगी जब वो 2 या 3 सेंटीमीटर के ऊपर होगी। छोटी गांठ आपको फील नहीं हो पाएगी ब्रेस्ट में, इसलिए स्क्रीनिंग कराया जाता है कि स्क्रीनिंग में आपको मैमोग्राफी होगी तो ब्रेस्ट में गांठ छोटी भी होगी तब भी वो मिल जाएगी। पर नॉर्मली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी अगर हम करेंगे तब भी छोटी गांठ मिल नहीं पाएगी और पेशेंट को समझ नहीं आएगा कि गांठ थी कि नहीं थी। जब वो गांठ बड़ी हो जाती है तभी मरीज को पता चलता है। और कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि मरीज दिखाना नहीं चाहता डॉक्टर को, क्योंकि वो ब्रेस्ट के संबंधित होता है, इसलिए उनको डॉक्टर नहीं मिलते दिखाने को, या फिर वो अपनी फैमिली के प्रति इतना बिजी रहते हैं कि अपने काम काज में कि वो अपने हेल्थ को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती महिलाएं। तो इसलिए अपने लिए एटलीस्ट एक दिन तो निकालें कि अपने जांच करें, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो अपनी फैमिली को अवश्य बताएं और आके डॉक्टर को दिखाएं। मैम किसी उम्र से संबंधित है कि किस उम्र के बाद करना चाहिए या किसी भी उम्र में? किसी भी उम्र में ब्रेस्ट कैंसर, आजकल तो हमें बहुत यंग फीमेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर मिल रहा है, बट जो स्क्रीनिंग होती है वो आइडली 40 ईयर्स से ऊपर हम लोग बोलते हैं कि हर महिला को मैमोग्राफी कराना चाहिए हर 2 साल में एक बारी। जो भी सामर्थ्य हो उनको तो कराना चाहिए। मैम अमूमन ये कहा जाता है कि जो गांठ है तभी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, इसको लेके बहुत सारी भ्रांति है, क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर की गांठ में दर्द नहीं होता, इसलिए मरीज हमारे पास आता नहीं है, क्योंकि शरीर में कहीं भी आपको दर्द होगा आप तुरंत भाग के डॉक्टर के पास जाएंगे। पर अगर गांठ में दर्द नहीं है तो आप बिल्कुल भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। आप सोचते हैं मैडम इस गांठ में तो दर्द हुआ ही नहीं इसलिए हम दिखाने नहीं आए। जब वो साइज बड़ा हो जाता है तब आप दिखाने आते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट भ्रांति होती है कि अगर हम बायोप्सी करेंगे ब्रेस्ट गांठ की तो उससे कैंसर फैलता है, पर ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर बायोप्सी मैंडेटरी है। बिना ब्रेस्ट कैंसर बायोप्सी, बिना ब्रेस्ट के गांठ की बायोप्सी के अगर आपने ऑपरेशन करवा लिया तो ये गलत है। मतलब अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स माने तो बिना बायोप्सी के कोई भी आपका इलाज हो ही नहीं सकता। अगर कोई डॉक्टर बोलते हैं कि हम गांठ ऐसे ही निकाल देंगे बिना बायोप्सी या एफएनएसी के, तो कृपया ये काम बिल्कुल भी मत कराइए, क्योंकि अगर बाई चांस कैंसर निकलता है तो ऑपरेशन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके बायोप्सी पेशेंट आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो प्लीज आप करवाइए बायोप्सी, इज एब्सोल्युटली सेफ, उससे कोई कैंसर फैलता नहीं है। दोस्तों, मेदांता हॉस्पिटल ने जब 100 का स्कोर पूरा किया और 100 बेस्ट कैंसर सर्जरीज को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, तो उस मौके पर कई सारे पेशेंट यहां मौजूद हैं जिनको सम्मानित भी किया गया। आइए कुछ पेशेंट से बातचीत करते हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी को लेकर के और भी जो भ्रांतियां हैं वो निश्चित दूर हो जाए। One thing, first of all, of course, I want to just say thanks to sir. क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी मुझे एडवाइस किया, आई जस्ट लिसन टू हिम। मेरे केस में सब कुछ, माई लम्प वॉज एंटायरली बेनाइन, और लेकिन सर ने फिर भी बोला कि ठीक है लम्प है, इसको क्यों रखना ही, सो इसको हम लोग निकाल देते हैं। और हम लोग ने बहुत सारे टेस्ट किए थे लेकिन सारे ही टेस्ट में वो बेनाइन था। और जब हमने लम्प रिमूव करा सर ने, और उसको जब बायोप्सी के लिए भेजा तो उसमें जो है स्टेज 1 का कार्सिनोमा सेल्स डिटेक्ट हुए। और सो आई वाज वेरी लकी, क्योंकि अगर मैं सर की बात नहीं सुनती और सर्जरी नहीं कराती ये सोच के कि नहीं ठीक है सब बेनाइन है, सो दैट वुड हैव बीन लिटिल आई थिंक एग्रेसिव, मोर एग्रेसिव फॉर मी इन द लेटर स्टेज। सो ये मैं सबको, आई जस्ट वांट टू गिव अ मैसेज कि अगर कभी भी लम्प है और अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि वी शुड गो फॉर अ सर्जरी, तो वी शुड डेफिनेटली लिसन टू हिम वेदर इट इज बेनाइन और नॉट, दैट इज द अदर फैक्टर। सो दिस इज ओनली थिंग दैट आई वांट टू से। दूसरा चीज,
मेरी ममा को ब्रेस्ट कैंसर था और सर ने उसी समय हम सब, बिकॉज वी आर 3 सिस्टर्स, तो हमारे लिए एकदम कंपलसरी किया था कि हमें मेमो कराना है. सो दिस वाज जस्ट इन माय रूटीन एग्जामिनेशन कि इतना अर्ली डिटेक्ट हो गया एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन आफ्टर द सर्जरी. सो थैंक यू सो मच अगेन, वंस अगेन थैंक्स टू सर. मैं डॉक्टर अमित सर और डॉक्टर रोमा मैम का बहुत बहुत थैंक यू हूँ, शुक्रिया करती हूँ उनका कि उन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन हमको, मतलब मैं बहुत जगह मैंने दिखाया, ऐसा नहीं था जैसे सर मैम ने बोला, हमने बहुत जगह दिखाया, नियर बाय भी दिखाया, जो भी डॉक्टर्स थे गायनोकोलॉजिस्ट को ही दिखाया था क्योंकि जिनसे ट्रीटमेंट ले रहे थे. देन फाइनली यहाँ पे मेरा बेबी हुआ था तो उन्हीं को दोबारा से मैंने दिखाया, तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे मैम सर के पास रेफर किया कि आप वहाँ पे दिखाओ क्योंकि मेरा ट्यूमर साइज बहुत बड़ा था उस टाइम पे. देन सर ने बोला कि पहले कीमो होगी, कोशिश करेंगे कि साइज रिड्यूस हो, कंस्ट्रक्टिव सर्जरी हो जाए कि ब्रेस्ट बच जाए, बट ऐसा हुआ नहीं. बट क्योंकि वो कीमो इतना इफेक्ट नहीं किया, देन उन्होंने टाइमली उसको निकाला क्योंकि इट वाज लाइक कि वो कंस्ट्रक्ट होने लग रहा था. द टाइमली और सर्जरी. महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि बहुत मैं खुद इस चीज पे काम भी करती हूँ, बट मेरे से भी शायद लापरवाही हुई इस चीज में. बट मैं यही बोलना चाहूंगी कि टाइमली अपनी हर किसी को जांच करवानी चाहिए, अपने सेहत के प्रति थोड़ा सा ज्यादा जागरूक बनिए. हर 3 महीने पे या हर 6 महीने पे जरूर अपने बॉडी का चेकअप करवाइए, बहुत जरूरी है, सिर्फ हमारे लिए नहीं सभी के लिए. अगर आप स्वस्थ हो तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा. हाँ, मैं बस ये बताना चाहूँगी कि मेरी डॉटर को हुआ था कैंसर और हम उस समय काफ़ी स्केर्ड थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमने जब दिखाया डॉक्टर्स को, स्पेशली रोमा मैम को स्टार्टिंग में दिखाया था, तो जब गांठ उसको हल्की सी हुई उसने तुरंत ही मुझे बताया था. पहले तो हम लोगों ने ऐसी मेमोग्राफी कराई अलग से, उसमें कुछ निकला नहीं. उसके बाद जब यहाँ पे FNAC कराई गई, FNAC में थोड़ा सा उसको फील हुआ कि कोई वायरस है, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था. उसके बाद हम PGI गए, PGI में हमें ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया उतने अच्छे से. फिर से वापस हम मेदांता आए, रोमा मैम से कांटेक्ट किया, उसके साथ साथ में अमित सर से कांटेक्ट किया, तो फिर बायोप्सी हुई. बायोप्सी में डिटेक्ट हुआ कि कार्सिनोमा है. तो कार्सिनोमा अभी इनिशियल स्टेज पे था, लेकिन हम लोग 1 महीने इधर उधर चेकअप कराने में, और काफ़ी जो फैमिली वाले होते हैं ये कहते हैं कैंसर है तो कैंसर हॉस्पिटल ले जाओ, बॉम्बे ले जाओ, यहाँ दिखाओ वहाँ दिखाओ, तो इसमें जो है काफ़ी टाइम जाया हो जाता है, जिसकी वजह से जो है स्टेज जो है बढ़ने लगता है. तो ये थोड़ी सी एक इनिशियली सबको सोचना चाहिए कि कहीं पे भी जरा सी भी गांठ हो तो उसको नियरेस्ट पहले उसको कंफर्मेशन कर लेना चाहिए कि क्या, कि उसमें है क्या. अगर वो उसमें कुछ डिटेक्ट होता है तो पहले तो आप अपने पहुंच वाली जगहों पे जा करके उसको दिखाएं और सही से ट्रीटमेंट लें. कई सारी ऐसी वजह जो डॉक्टर्स ने बताई, अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, जो कुछ शायनेस होता है दिखाने में, लेकिन मतलब लकीली जो है मेरे डॉटर में ये चीज़ें नहीं रही. उसको जैसे ही डिटेक्ट हुआ तो उसने बताया, और बताने के बाद हम लकीली यहाँ पे दिखाए भी और बहुत अच्छे से यहाँ पे इलाज हुआ. हमें सारे डॉक्टर्स का, स्टाफ्स का काफ़ी सपोर्ट मिला. मैंने अकेले उसको हैंडल किया, फैमिली तो सपोर्ट में थी, पर उसको मैंने यहाँ पे लाने ले जाने, बाकी सारी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए अकेले मतलब उसको ट्रीट किया, और यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारा उसका इलाज हुआ और आज वो एकदम सही है, ठीक ठाक है. मतलब बाकी सर्वाइवल के लिए 100% उसका क्योरेबल था और है, और आगे भी होप्स हो कि हमारी तरह सारे लोग जो हैं जागरूक रहें और इस ट्रीटमेंट पे बढ़िया से इलाज करा के अपनी लाइफ को एंजॉय करें. तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ने 100 सफल ब्रेस्ट कैंसर सर्जरीज को अंजाम दिया है, और आज इस मौके पर डॉक्टर्स और मरीज दोनों मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत की. निश्चित ही ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी को लेकर के जो भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में वो जरूर निकल गई होंगी. लगातार बने रहिए और ऐसी ही खबरें देखते रहिए नेशनल वॉच पर.